हेलो एवरीवन। तो अब अपन नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, विच इज़ प्राइड। प्राइड जो है वो पिछले सारे कॉन्शियसनेस लेवल से बहुत बढ़िया है। ऑब्वियसली अपन कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर जाते हुए बात करते हैं तो ऑब्वियसली पिछले वालों से बढ़िया ही होना है। लेकिन प्राइड के अंदर क्या है, आप काम करने लगते हो, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, आपको उसमें ज़्यादा एनर्जी फील होती है, ज़्यादा खुशी भी फील होती है। आपका ओवरऑल जो है, आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। और कई बार इस कॉन्शियसनेस लेवल के अंदर हमको पता ही नहीं पड़ता कि कुछ गड़बड़ी भी है। मतलब प्राइड में आप क्या कर रहे हो, आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो किसी और को। अपने अंदर एक घमंड आ जाता है, हिंदी के अंदर घमंडी बोलते हैं उसको, कि एक घमंड है, एक अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन साथ में एक घमंड भी है कि भैया मतलब हम ये हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, दो स्टूडेंट्स हैं, आप खुद डिफाइन करना है इसको। एक स्टूडेंट है, रेगुलर होमवर्क करता है, सारा काम रेगुलर करता है, टीचर ने जो भी दिया पढ़ाई करता है, लेकिन वो पैरेलली दूसरों से कंपेयर करता है और दूसरों को कभी कभी ऐसे, अरे तेरे से तो ये क्वेश्चन भी नहीं बना, अरे इतना सा नहीं हुआ, इतना तो बहुत ईजी सा था, अरे ये तो बहुत आसान है, तुझसे ये भी नहीं हुआ, अरे यार इतना सा तो काम था, तुझसे हुआ भी नहीं। दूसरा स्टूडेंट है, मेहनत कर रहा है, सारा काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, जो भी काम दिया है सॉल्व कर रहा है एंड अपनी तैयारी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आप बताइए, दोनों के अंदर, अब दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, देर आर हाई चांसेस कि दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। बट यहाँ पे जो पहला वाला बच्चा है, जो दूसरों को भी काइंड ऑफ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दूसरों को नीचा दिखाना एम नहीं होता, एम होता है खुद को ऊपर प्रूफ करना कि हाँ यार, आई एम बेटर देन समवन। उस केस में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब खतरनाक हो सकता है, मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा, बट ये एक ऐसा केस है जहाँ पे आप प्राइड में हो, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो और आसपास वाले लोगों को, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आसपास वाले लोगों को आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको कभी लगेगा भी नहीं कि कुछ गड़बड़ भी है। अब यहाँ पे गड़बड़ कैसे होती है? प्राइड इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ योर ईगो। तो अगर आप इस कॉन्शियसनेस लेवल पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आपका ईगो काफ़ी हाई होगा। अब ईगो हाई होने का नुकसान क्या है? ईगो हाई होने का नुकसान है कि जब ईगो शैटर होती है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। एक बात मैं बताता हूँ, एक स्टोरी मैं बताता हूँ। आपने शायद मेरे पहले वीडियोज़ अगर देखे हो तो उसमें शायद एक आध बार मैंने शेयर करी है सेम स्टोरी, कि एक बार हमारे बैच में दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों बहुत बढ़िया थे पढ़ने के अंदर। ए और बी नाम रख देते, नाम नहीं लूँगा। दोनों बहुत बढ़िया थे। उनमें से एक नेचुरली बहुत ब्रिलियंट था। नेचुरली ब्रिलियंट मतलब कि भाई हम उसको काम देते थे, होमवर्क दिया, क्लास में पढ़ाया, गया घर पे, पहले आधा एक घंटा रेस्ट करेगा, आधा घंटा थोड़ा वीडियो गेम वगैरह खेलेगा एंड देन पढ़ाई शुरू कर देगा। एंड पढ़ाई करने में भी उसको मज़ा आता था, उसको कोई मतलब नहीं था मार्क्स थोड़े कम रह गए, थोड़े ज़्यादा आ गए, थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा वैसा हो गया, ही वॉज ओके। मेहनती बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस लेवल जिससे बोलते हैं वैसा बच्चा। मेहनती था, अपना काम करता था, बढ़िया से रहता था और बहुत बढ़िया मार्क्स लाता था। दूसरा बच्चा जो उसी बैच में है, जिसने आज तक कभी फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक अपनी होती हुई नहीं देखी 10th क्लास तक, बहुत इंटेलिजेंट, ऑलमोस्ट इक्वल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन पहले वाले से हल्का सा कम। अब ये मैं गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, हल्का सा कम, बहुत हल्का सा कम। तो टेस्ट होते थे, मतलब 300 नंबर का पेपर है, एडवांस लेवल का 350, 360 नंबर का पेपर है, 400 नंबर का पेपर है, तो टेस्ट होते थे। पहला वाला जो बच्चा है उसने स्कोर किया मान लो 360 में से अराउंड 330 के आसपास। ये स्कोर कर रहा है लगभग 300 या 290, विच इज़ 30-40 मार्क्स डिफरेंस, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज। जेई एडवांस्ड के अंदर जैसे इस साल का जो पेपर हुआ है उसमें AIR 1 के हैं 332 और AIR 100 के आसपास शायद आ जाता है, तो सीधा 300 के नीचे स्कोर आ जाता है। तो मतलब फर्स्ट रैंक और 100th रैंक में इतना डिफरेंस हो जाता है। तो जो फर्स्ट वाला बच्चा था
उसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, वो देखता भी नहीं था कि दूसरों का रिजल्ट क्या है। मतलब वो फर्स्ट की जगह सेकंड आता, थर्ड आता, एक आध टेस्ट उसके ख़राब हुए और ये दूसरा बच्चा जब फर्स्ट आया तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा बच्चा था, उसको ईगो पे इतना भयंकर हर्ट हुआ कि मैं इससे कैसे आगे निकलूँ, क्योंकि उसने जीवन में कभी सेकंड रैंक तक नहीं देखी। और वो सेकंड रैंक देख के वो शॉक्ड हो गया कि यार मतलब कैसे हो सकता है मेरे साथ ऐसा। वो लगातार यही कोशिश करता रहा कि मैं इसके आगे कैसे निकलूं, इसके आगे कैसे निकलूं। तो जो इसका एक नॉर्मल मोटो है पढ़ने का, वो छूट गया। अब मैं आपको बताऊं, पहला वाला बच्चा टॉप 100 रैंक का बच्चा था और दूसरा वाला भी इजीली 3 डिजिट रैंक तो होल्ड करता, मतलब टॉप 200 300 एट मैक्स 500 रैंक के अंदर का बच्चा था, विच इज़ वेरी गुड जेई एडवांस्ड के अंदर। बट वो अपने रास्ते से भटक गया, क्योंकि अब उसका एम क्या हो गया कि मुझे इसको पीछे करना है। वो परेशान रहने लग गया। मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात करी तो उसके पेरेंट्स भी थोड़े कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, तो उनका ऐसा था कि सर हमारा बच्चा ऐसे क्या करे कि वो ए वाले बच्चे के आगे निकले। आई वाज लाइक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा इनफ कर रहा है। आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ पे फोकस करना है। लेकिन वो बच्चा इतना ज़्यादा उस चीज़ के पीछे परेशान हुआ, बीच में फिर उसने इतनी मेहनत करके भी वो सेकंड रैंक लेकर आ रहा था, उसने पढ़ना छोड़ दिया। छोड़ा मतलब कम पढ़ने लग गया कि यार फ़ायदा क्या है, मतलब परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। फाइनली जब अपना जेई का पेपर हुआ, ये पहला वाला बच्चा एक्चुअल में टॉप 100 में स्कोर किया, और दूसरा वाला बच्चा जो 200 300 तक रैंक लाने की कैपेबिलिटी रखता था, उसकी रैंक आई कुछ 4800। अपनी कैपेबिलिटी से बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, जस्ट बिकॉज वो अपने प्राइड वाले लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, अपने ईगो पे चेक नहीं रख रहा था। तो प्राइड के साथ ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप जो है अपने ईगो पे चेक नहीं रखते हो। आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हो। मतलब एक लाइन है कि प्राइड में आप इम्प्रूव करने के लिए नहीं, प्रूव करने के लिए जीते हो। आपको किसी को प्रूव करना है, देखो मैं इतना तगड़ा हूँ। मैं आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अपनी इमेज की फ़िक्र ज़्यादा रहेगी। जैसे उस बच्चे के साथ था कि मैं सेकंड कैसे आ सकता हूँ, मेरी इमेज बचपन से आज तक फर्स्ट रैंक करके, तो मैं सेकंड कैसे आ सकता हूँ। तो आपको फर्स्ट आना, या फिर कुछ भी ऐसा, कुछ भी आपने चीज़ एसोसिएट कर ली अपने आसपास, और फिर आपने उसको ईगो से कनेक्ट कर लिया, और फिर जब वो सब हो गया, आप मेहनत करो। जब तक आपका रिजल्ट बाहर की डायरेक्शन में पॉजिटिव है तब तक तो सब बढ़िया है। आपने एक इमेज बना ली, दुनिया आपकी इमेज को सपोर्ट कर रही है, दुनिया भी तारीफ़ कर रही है, दुनिया भी ये कर रही है, आपको बढ़िया लग रहा है। लेकिन द मोमेंट बाहर से मोटिवेशन ख़त्म हुआ, कुछ भी आपको फेलियर आया, दुनिया ने तारीफ़ करना बंद करी, आप शैटर हो जाओगे अंदर से। तो इसके साथ बस ये प्रॉब्लम है। तो आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हो, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा पिछले वाले लेवल से बहुत बढ़िया है, क्योंकि पिछले लेवल्स पे तो कई जगह पे तो आप काम ही नहीं कर रहे थे, आप कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपकी एक आइडेंटिटी है अपने दिमाग में, आप लड़ रहे हो, बट वो आइडेंटिटी ईगो बन चुकी है। और ये जो ईगो है, ये आपको और इम्प्रूव करने नहीं दे रहा, या फिर और खुद पे चेक लगाने को नहीं बोल रहा कि मैं कुछ गड़बड़ भी कर सकता हूँ। वहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब प्राइड के अंदर क्या है, जिनमें प्राइड ज़्यादा होगा वो सक्सेस का दिखावा ज़्यादा करेंगे। मतलब मैं ये वैसे बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप फेस कर सकते हो या आप फील कर सकते हो अगर आप उस कॉन्शियसनेस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। तो आप सक्सेस का दिखावा ज़्यादा करेंगे। अगर आप किसी अथॉरिटी पे हैं तो उसका मिसयूज़ ज़्यादा होगा। ऐसे लोग दूसरों की हेल्प लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे मैंने उस स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, उसके अंदर हम हेल्प करना चाहते थे, बट उनका वैसे था कि नहीं भैया हमें हेल्प नहीं चाहिए। क्योंकि अगर अपन दूसरों से हेल्प ले ली तो खुद का ईगो साइड में रखना पड़ता है ना। आपको ये मानना पड़ता है कि हाँ कोई और है जो शायद मुझसे बेहतर जानता है इस चीज़ को। इमेज की बहुत फिक्र होती है कि भैया मतलब मेरी इमेज, और इमेज कहीं होती नहीं है। इमेज इज, जैसे नाम है, इमेज इज इमेजिनरी, तो इमेज कहीं है नहीं। बट उनके दिमाग में खुद की एक इतनी बड़ी और इतनी हैवी इमेज है कि उसको टूटने से उनको डर लगता है। दिस टाइप ऑफ पीपल ये कभी सॉरी भी नहीं बोलते। मतलब इस तरीके के कॉन्शियसनेस लेवल पे आपको सॉरी बोलने में मतलब
क्योंकि मान ही नहीं रहे ना खुद की कुछ गलती है। तो रिलेशनशिप में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है, किसी से भी रिलेशनशिप के अंदर, अपने घर वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि दे आर नेवर सॉरी। वो कभी मान ही नहीं रहे कि उनकी गलती भी हो सकती है। तो इस तरीके के लोग ओवरऑल लाइफ के अंदर परेशान बहुत होते हैं, या फिर अपने आसपास के लोगों को परेशान भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब बात करते, तो आई होप मतलब आपको प्राइड क्लियर हुआ होगा। ये करेज पे जाने, जो करेज इसका अगला लेवल है, उस पे जाने से पहले सबसे बढ़िया लेवल है पिछले सारे लेवलों से, और करेज पे जाने का एक रास्ता भी है कि अगर आप अपना ईगो थोड़ा सा हैंडल कर लें तो आप अगले कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंच जाएंगे, जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आपका पूरी तरीके से शुरू हो सकता है। तो फिलहाल अब बात करते हैं कि भाई इससे निकले कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि इसके लिए बोला जाता है फर्स्ट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कि आप रोज़ सुबह उठें एंड फील ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, कि हाँ यार लाइफ में ये अच्छा है, ये अच्छा है। लोग उसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, कि लिखते हैं कि आई एम थैंकफुल टू गॉड सो दैट ऐसा 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 हुआ। सेकंड पॉइंट इसी से निकलता है, इफ़ यू आर रिलीजियस, क्योंकि रिलीजियस के साथ में क्या होता है, आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है कि हाँ देयर इज़ गॉड हु इज़ बेटर देन मी। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का वो आ जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब वहाँ वो आपको थोड़ा सा नॉर्मल रखने की तरफ रख सकता है। तो इसलिए भगवान को अगर आप मानते हैं तो ज़्यादा अच्छे से मानिए। तो बहुत सारी जगह पे आपको ईगो चेक्स रखने पड़ेंगे खुद के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको ही रेगुलर, अगर आप इस जगह से ऑपरेट कर रहे हैं तो खुद को बार बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहीं मैं ईगो में तो नहीं बोल रहा, कहीं अपने ईगो के लिए काम तो नहीं कर रहा। मतलब ये बात है जब आपको ये रियलाइज़ हो कि आप इस कॉन्शियसनेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, थ्रू आउट आपके दिमाग में यही रहता है। आपके दिमाग में पहली चीज़ ये आती है कि यार अगर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया, कि एक है कि मुझे होमवर्क करना है, दूसरा ये है कि यार मैं होमवर्क नहीं कर पाया। अगर उसको पता चला कि मैंने होमवर्क नहीं किया तो फिर क्या होगा, उसको मतलब टीचर को नहीं, या कोई चेक कर रहा है उसको नहीं, मेरे आसपास वाले लोगों को, क्योंकि उनके सामने तो मेरी यही इमेज है कि मेरा होमवर्क हमेशा कंप्लीट रहता है। मतलब ये मैं स्टूडेंट्स के एग्जांपल ज़्यादा इसलिए देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में रिलेट कर सकते हैं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, आप दूसरों के आगे छुपा ले जाएंगे, अपनी कमियों को छुपाने का बहुत कोशिश करेंगे। एक और इसका तरीका है कि यार अगर आप लाइफ में कुछ लोगों को अपने से बेटर मानते हैं, पहली बात तो ऐसे वाले लोगों को मुश्किल है खुद से बेटर लोगों को मानना, बट अगर आप कुछ लोगों को मानते हैं कि यार ये इस फील्ड के अंदर है, तो हो सके तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। कि आपको लगता है कि यार ये इस फील्ड के अंदर मुझसे बेटर है, तो उनके साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो, और मैं प्राइड से अंडर कॉन्फिडेंस में जाने को नहीं कह रहा हूँ कि यार आप प्राइड में हैं और फिर किसी के साथ आपको जा चले गए और आपको लगा कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, नहीं। आपको बस अपनी ईगो को बढ़ने से रोकना। ऐसा नहीं कि अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देना। कॉन्फिडेंस और ईगो को भी लोग बहुत पास में एसोसिएट करते हैं, और पास पास होता भी है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों के अंदर। कॉन्फिडेंस इज मैं कर सकता हूँ, ईगो इज़ काइंड ऑफ या तो ऐसा कि मैं ही कर सकता हूँ, या फिर दूसरा कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरी इमेज बहुत डिस्ट्रॉय होगी। मतलब उसके अंदर दूसरे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि आपको दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर प्रूफ करना है। कॉन्फिडेंस के अंदर आपको सुपीरियर प्रूफ नहीं करना, आपको ये काम इसलिए करना है क्योंकि आप करना चाहते हैं, आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। और अगर हो सके तो किसी से फीडबैक ले सकते हैं। अगर आपको लगे कोई इंसान आपसे बेहतर है तो कभी उसके पास जाइए, बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, उससे बोलिए कि यार प्लीज़ गिव मी फीडबैक रिगार्डिंग दिस। अगर आप स्टूडेंट है तो ये काम बहुत आसान होता है, आप टीचर के पास जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी टीचर से कुछ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये पॉइंट है कि एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में इसको मुझसे ज़्यादा आता है, या इसका ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत ईजीली इस पॉइंट से, प्राइड पॉइंट से बहुत ईजीली करेज की तरफ मूव कर जाएंगे। अपना अगला वीडियो करेज के बारे में होगा। तो ये बहुत बढ़िया जगह है रहने के लिए, बट एक अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप डिज़ायर से ऊपर उठे, प्राइड पे आए और फिर आप आगे जाना चाह रहे हैं करेज की तरफ, तो ये बहुत बढ़िया जगह है बीच में हॉल्ट के लिए। बट अगर आप इसी कॉन्शियसनेस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं
तो बहुत जगह पे खतरनाक हो सकती है, स्पेशली ऐसे पॉइंट पे कि अगर आपको कोई आपसे बेटर मिल गया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह के अंदर लोगों से ख़राब करेगा, क्योंकि ईगो फैक्टर बहुत हाई है। आप गलतियाँ नहीं मानेंगे, आप चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी अदर देन दैट मेरे चैनल पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की पूरी सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे बचे हुए वीडियोज़ भी, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।